बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ जी आपको अपने चैनल पे द इस्लामिक मैसेज। इस चैनल के थ्रू मैं शेयर करूँगी आपके साथ अपने तमाम ऐसे बहन भाई जो बहुत ही कुछ अरसे पहले तक बहुत ही मुश्किलात और परेशान हाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अचानक से इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि इनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल कर रह गई और जितनी परेशानियाँ मसले मसाइल थे वो ख़त्म हो गए और अभी आज एक खुशहाल और बहुत ही कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे तमाम मुशाहिदात जो कि हकीकत पर मबनी हैं और जिनको सुनकर यकीन करें कि आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी पॉजिटिव चेंजेस आएँ, जो मेरे बहन भाई बहुत ही मसाइल का शिकार हैं, मुश्किलात का शिकार हैं और बहुत ही परेशानी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आप सबके लिए जो है वो इस चैनल का प्लेटफॉर्म मैं पेश करती हूँ, जिस पे आप आकर अपने मसाइल के हल के लिए सुनेंगे ऐसे तमाम मुशाहिदात जो कि मेरे बहन भाइयों ने मेरे साथ शेयर किए और उनके साथ ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मौजूद है कि अगर आप भी सुनेंगे तो आपकी भी अकल हैरान रह जाएगी और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अब ये मोजज़ात हुए कैसे और क्या ऐसा सिलसिला हुआ कि इनकी ज़िंदगी बिल्कुल ही यकसर बदल कर रह गई और अभी इतनी बुरी ज़िंदगी से एक बहुत ही अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जी बिल्कुल ये सब कुछ मुमकिन हुआ इस्तग़फ़ार और सिर्फ़ दुरूद पाक की बरकत से। तो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक अपनी बहन का बहुत ही प्यारा इस्तग़फ़ार का मिरेकल जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, अपनी मिरेकल स्टोरी। ये कहती हैं कि जी मेरी पहली मंगनी टूट गई थी और बाद में मेरी कुछ अरसे बाद शादी हुई जो कि तलाक़ पर ख़त्म हो गई। और कहती हैं कि मैं जो हूँ ना बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर रह गई और टूट के रह गई और मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि पहले मेरी मंगनी टूट गई थी और मेरी अपने मंगेतर के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो कुछ हालात ऐसे हुए, मंगनी टूट गई, फिर मेरे घर वालों ने एक अच्छा सा रिश्ता देख के मेरी शादी तय कर दी और वो शादी भी कुछ अर्सा तो बहुत ही अच्छी चली, 2-3 महीने मतलब मैं खुश रही। इसके बाद मेरे कुछ ऐसे मसले मसाइल परेशानियाँ मेरे घर में जन्म लेने लग गए कि मेरे घर वालों ने बेहतर ही समझा कि वो मुझे तलाक़ दिलवा दें। खैर कहती हैं तलाक़ लेके जब मैं अपने वालिदैन के घर आ गई तो आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में कि ख़वातीन के साथ क्या होता है। कहती हैं कि रिश्तेदार भी, फैमिली, फ्रेंड्स जो भी लोग हैं वो मुझे मौरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे थे कि पहले इसकी मंगनी ख़त्म हो गई थी इतने अरसा रहने के बाद और अब शादी भी 2-3 महीने चली और यकीनन इस लड़की में ही कोई गड़बड़ होगी। कहती हैं इनकी बातें सुन सुन के हम बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी, मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गई, एंग्जाइटी का, मुझे पैनिक अटैक्स होने लगे, इसके अलावा मुझे डिप्रेशन का जो है वो मर्ज़ लाहक हो गया। कहती मैं हर वक्त रोती रहती थी और मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं अपने हालात को या अपनी किस्मत को कैसे बदल दूँ और मुझे ना लोगों की बातें इतनी बुरी लगती थी और मैं अल्लाह मियाँ सर वक्त यही दुआ करती थी कि अल्लाह मियाँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि लोगों को बातें बनाने का मौका मिल गया। कहती हैं कि इन बातों की वजह से मेरे घर वाले भी जो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो परेशान रहने लग गए थे। ज़ाहिर सी बात है कि जब लोग बातें बनाते थे, मुझे बातें बनाते थे, कौन से माँ बाप हैं जो सुनेंगे और वो उनको खुशी होगी कि भाई हमारे बच्चों को ऐसी बातें जो है बनाई जा रही हैं। खैर कहती हैं कि फिर ना मैं बहुत ही ज़्यादा मैंने बिल्कुल अपने आप को घर में और अपने कमरे में कैद कर लिया था और मेरा खाने पीने का दिल नहीं करता था और मुझे ना पैनिक अटैक्स जब होते थे तो मेरी हालत बहुत ही ख़राब होती थी। कहती हैं खैर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बैठी हुई फ्री थी और अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे सामने ना एक इस्तग़फ़ार की जो है वो वीडियो गुजरी और कहती मुझे बिल्कुल ऐसा फ़ील हुआ कि अल्लाह मियाँ ने शायद मेरी ही कोई हेल्प करने के लिए वीडियो जो है मेरे तक पहुँचाई है। कहती हैं उसमें कुछ इस्तग़फ़ार के फ़वाइद थे जो कि मैंने सुने और बहुत ही गौर से पूरी वीडियो को सुना और फिर मैंने सोचा कि और तहिया कर लिया कि इंशाल्लाह आज से मैं भी इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दूँगी। कहती हैं बस मैंने ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, शुरू में मैं थोड़ा सा ही पढ़ती थी जितना मुझसे पढ़ा जाता था क्योंकि मेरी हालत ही कुछ ऐसी थी। कहती हैं खैर मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया। शुरू में तो मैं बहुत ही मुश्किल से 500 हज़ार ही पढ़ती थी और इसके बाद कहती हैं खैर करते करते मैंने उसको जो है वो उसकी तादाद ज़्यादा कर दी और दिन में मैं एक ही दिन में 7 से 10 हज़ार तक भी इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू की। कहती हैं नमाज़ भी मैं कभी कभी पढ़ लेती थी लेकिन इस्तग़फ़ार की बदौलत और उसकी बरकत ये हुआ कि मेरी नमाज़ों में फ़र्ज़ नमाज़ों में पाबंदी आ गई और साथ ही मैंने तहज्जुद की नमाज़ भी अदा करनी शुरू कर दी। कहती है मैं हर नमाज के बाद रो रो के अपनी किस्मत के लिए अल्लाह पाक से दुआएं करती थी कि अल्लाह में जो मुश्किल वक्त से मुझे जो निकाल दे। कहती हैं कि मेरा जो है वो टाइम पीरियड चल रहा था, बहुत ही बुरा टाइम पीरियड चल रहा था और मैं जो है एक इतने बुरे वक्त से गुजर रही थी और मुझे समझ ही नहीं आती थी कि मैं क्या करूं और मेरी इद्दत अभी मुकम्मल होने वाली थी। और कहती मैं रो रो के अल्लाह पाक से दुआएं करती थी कि अल्लाह पाक ने इस इस्तग़फ़ार की बरकत से मेरी दुआ कबूल की और अभी मेरी इद्दत ख़त्म होने में थोड़े ही दिन ही थे कि एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। मेरे घर वालों ने बात पक्की कर दी और जो निकाह वो इद्दत के ख़त्म होने के बाद तय पा गया। कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह
کہ میرا استغفار کا جرنی جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر میں آپ کو اپنی سٹوری سنانے بیٹھوں تو بہت ہی وقت ضائع ہو جائے گا، لیکن کہتی ہیں کہ میں نے 15 سے 16 سال ہو گیا الحمدللہ میری شادی کو، جو میرا وہ رشتہ آیا عدت کے ختم ہوتے ہی میرا نکاح کر دیا، اور الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے بچوں سے نوازا، اور میرے شوہر میری اتنی عزت کرتے ہیں اور اتنی محبت کرتے ہیں، جتنی تکلیفیں میں نے زندگی میں دیکھی تھیں وہ سب ختم ہو گئی، اور صرف کیا ہوا، استغفار کی برکت سے۔ اچھا، یہ بہن کہتی ہیں کہ میں پہلے تو بہت ہی چھوٹا استغفار پڑھتی تھی، یعنی کہ جو لوگ بھی کسی بھی مصیبت، مشکل، پریشانی میں اگر وہ استغفار کی تسبیح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا یہ کہ آپ کوئی سا بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں، جیسے استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، یا استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اب آپ کو کرنا یہ کہ آپ نے 11 بار اول پڑھنا ہے درود ابراہیمی، اور جب آپ استغفار کی تسبیح ختم کریں آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں گے، اور یہ ہے کہ آپ وضو اور بے وضو بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی قید نہیں ہے، جو خواتین گھر میں موجود ہیں وہ چلتے پھرتے اپنے کاموں کے دوران پڑھ سکتی ہیں۔ اور جس وقت آپ ختم کریں گے نا دن کے آخری حصے میں، یعنی کہ نماز سے پہلے، عشاء کی یا بعد میں، جب بھی سونے سے پہلے، تو پھر ایک بار آپ پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کے اس کو ختم کریں گے، اور اپنے جو بھی آپ کا کوئی مصیبت، مشکل، پریشانی، اس کے لیے آپ دعا کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے بھی مسئلے ایسے حل کرے گا۔ یہ بہن بھی کہتی ہیں کہ میں بھی اسی طرح کرتی ہوں، آج تک میں استغفار کی تسبیح میں نے نہیں چھوڑی، اور اس استغفار کی برکت سے ہی اللہ پاک نے میرے ہر مسئلے کو پریشانی کو حل کیا، اور میرے سارے مسئلے مسائل پریشانی حل ہو گئے، اور میری زندگی اتنی خوبصورت اور اچھی ہے، اور میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی کہ جتنے مجھے فوائد ہوئے۔ تو ان کی ریکویسٹ تھی کہ جو بھی بہن بھائی چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں پازیٹیو چینجز آ جائیں، اور جو کسی بھی مصیبت و مشکل کا شکار ہے، وہ لازمی استغفار کو اپنے اوپر جو ہے وہ اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر لیں، اور میری طرح ہی جو اس کے فائدے حاصل کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔